नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 पर। वक्त निष्पक्ष न्यूज का है। तमाम बड़ी खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। निष्पक्ष न्यूज में सबसे पहले बात सबसे बड़ी खबर की, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के उस आवेदन को खारिज कर दिया जिसमें उसने इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी देने के लिए समय बढ़ाने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि एसबीआई को 12 मार्च 2024 तक जानकारी देनी होगी और चुनाव आयोग को यह जानकारी अपनी वेबसाइट पर 15 मार्च 2024 को शाम 5 बजे तक जारी करनी होगी। आपके पास जो डाटा है और डाटा का मास्टरी आपने किया है, लिस्ट नहीं मिलती आपको, तो क्यों छुपा रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की याचिका खारिज की और कांग्रेस मोदी सरकार पर हमलावर हो गई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया कि अब केंद्र सरकार की काली करतूतों से पर्दा उठना तय। वो एसबीआई कह रही है कि जुलाई तक हम आपको बताएंगे सब चीजें। क्यों इतना टाइम लगता है? सबका लिस्ट है आपके पास, ये देखो लाखों में है, करोड़ों में है, तो बात और है। ये सिर्फ गिने गिने लोग दिए सो है, आप उसका लिस्ट इमीडिएटली कर सकते हो। तो वो भी वो नहीं करना चाहते क्योंकि इलेक्शन तक छुपाना चाहते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट के जरिए असंवैधानिक ठहराए गए इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा देने के लिए 30 जून तक की मोहलत मांगी थी, लेकिन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की तरफ से एसबीआई के खिलाफ अमानना याचिका दायर करने वाले वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने एसबीआई की मांग का विरोध किया। हालांकि एसबीआई की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पेश वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने दलील दी कि एसबीआई को 30 जून तक की मोहलत मिलनी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से दो टूक कह दिया कि अगर 12 मार्च तक एसबीआई ने इलेक्शन कमीशन को चंदे की लिस्ट नहीं दी तो सुप्रीम कोर्ट अदालत की अवमानना का केस चलाएगा। Supreme Court has taken a tough stand on the State Bank's application for extension of time till 30th June to disclose details about the donors of electoral bonds as well as the parties which redeemed those electoral bonds. The court has dismissed the application of the State Bank, pointing out that the data that the court had asked them to give is already available with the State Bank. सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे की गंभीरता को समझा और कड़े निर्देशों में बैंक के लिए आदेश दिया है कि आप कल तक सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करें, और मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा निर्णय है। मैं वेलकम करती हूँ इसका। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने विपक्षी दलों को मोदी सरकार पर हमले का हथियार थमा दिया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने चंदे के धंधे पर चोट की लोगों को इसकी क्रोनोलॉजी भी समझा दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राहुल गांधी ने अपने पोस्ट में लिखा, नरेंद्र मोदी के चंदे के धंधे की पोल खुलने वाली। 100 दिन में स्विस बैंक से काला धन लाने का वायदा कर सत्ता में आई सरकार अपने ही बैंक का डेटा छिपाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में सिर के बल खड़ी हो गई। इलेक्टोरल बॉन्ड्स भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला साबित होने जा रहा, जो भ्रष्ट उद्योगपतियों और सरकार के नेक्सस की पोल खोलकर नरेंद्र मोदी का असली चेहरा देश के सामने लेकर आएगा। क्रोनोलॉजी स्पष्ट है, चंदा दो, धंधा लो, चंदा दो, प्रोटेक्शन लो, चंदा देने वालों पर कृपा की बौछार और आम जनता पर टैक्स की मार। यही है भाजपा की मोदी सरकार। इलेक्टोरल बॉन्ड प्रकाशित करने के लिए एसबीआई द्वारा 4.5 महीने मांगने के बाद साफ हो गया था कि मोदी सरकार अपने काले कारनामों पर पर्दा डालने की हर संभव कोशिश कर रही है। आज के माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले से देश को जल्द इलेक्टोरल बॉन्ड से भाजपा के चंदा देने वालों की लिस्ट पता चलेगी। मोदी सरकार के भ्रष्टाचार, घपलों और लेन देन की कलई खुलने की ये पहली सीढ़ी है। अब भी देश को ये नहीं पता चलेगा कि भाजपा के चुनिंदा पूंजीपति चंदा धारक किस किस ठेके के लिए मोदी सरकार को चंदा देते थे। उसके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट को उचित निर्देश देने चाहिए। मीडिया रिपोर्ट से ये तो उजागर हुआ है कि भाजपा किस तरह ईडी, सीबीआई, आईटी रेड डलवाकर जबरन चंदा वसूलती थी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला पारदर्शिता, जवाबदेही और लोकतंत्र में बराबरी के मौके की जीत है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान के साथ पूरा विपक्ष मोदी सरकार पर टूट पड़ा। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए वसूली कर रही थी। ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों के जरिए कंपनियों को डरा धमका रही थी। किस व्यक्ति से आप लिए, उसको क्या कॉन्ट्रैक्ट दिए, क्या उसको क्या ईडी एग्जम्पशंस में आपको मिला,
क्या उसको क्या इनकम टैक्स एग्जम्पशन मिला, क्या उसको किस तरीके का फायदा उसको किया, वो हम छानबीन करते हैं। तो आप वही नहीं दे रहे ना। हमें कम मिला, ज्यादा मिलता। मुझे पूरे देश की जनता को इस बात की खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कम वो सूची आ जाएगी। ये जनता जान पाएगी कि नहीं जान पाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। ये हमारे हिसाब से हमारी जनतांत्रिक व्यवस्था के लिए बड़ी अच्छी बात है। जो कानूनी स्तर दे दिया था मोदी सरकार ने इस इलेक्टोरल बॉन्ड्स को, जो हमारे हिसाब से राजनीतिक भ्रष्टाचार को लीगलाइज जो कर दिया था, उसको अब खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। और कल तक आदेश है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कि ये पूरा का पूरा सूची इलेक्शन कमीशन को पहुंचाए। और इलेक्शन कमीशन को आदेश है कि 15 मार्च के 5 बजे शाम को, उससे पहले ये उनके वेबसाइट पे खुले रूप में इसको जो है वेबसाइट पे होना चाहिए। और ये हम समझते हैं कि बड़ा अच्छा निर्णय है। ऐतिहासिक फैसला है सुप्रीम कोर्ट का। कोशिश हो रही थी कि काले धन को सफेद किया जाए, उसको पकड़ा है सुप्रीम कोर्ट ने। और जिस तरह से एसबीआई ने समय मांगा था, वो साफ जाहिर हो रहा था कि वो सरकार के दबाव में वो समय मांगा गया है और किसी तरह इसको चुनाव तक टालने की कोशिश थी।